हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएल यादव राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के सामने इंग्लिश का सिलेबस क्लास 10th का लेके प्रस्तुत हुआ हूं और इस सिलेबस को आपको डिस्क्राइब करूंगा। जो इंग्लिश का हमारा पेपर होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है और इस 100 मार्क्स में हमारे 70 मार्क्स हमारे रिटन होते हैं और 30 मार्क्स हमारे प्रैक्टिकल होते हैं। जो 30 हमारे विद्यालय से दिया जाता है और 70 मार्क का हमारा बोर्ड का पेपर होता है। अब इस पार्ट में बताऊंगा कि जो हमारे 70 मार्क का है ये कितने पार्ट में डिवाइड है, आइए बताते हैं आप लोगों को। देखिए, जो हमारा 70 मार्क्स है दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट हमारा होता है ग्रामर का और दूसरा पार्ट होता है हमारा लिटरेचर का। ग्रामर का जो पार्ट है हमारा 35 नंबर के होते हैं। अब इस जो ग्रामर का हमारा पार्ट है 35 नंबर का, इसमें भी हमारे 3 पार्ट हैं। इन तीनों पार्ट को अलग से बताऊंगा। जो हमारा लिटरेचर का पार्ट है 35 नंबर का, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। इसको अलग से बताऊंगा कि किस पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको अलग अलग करके कहाँ से कितने नंबर के कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम आप लोगों को ग्रामर के पार्ट का बताता हूँ। ग्रामर का जो पहला पार्ट है रीडिंग, रीडिंग जो हमारा पार्ट है इससे 10 मार्क का क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स के। 10 मार्क्स आता है। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है मैं बताऊं। इस 10 मार्क्स में आपका 2 पैराग्राफ होता है। इसमें 2 पैराग्राफ दिए होते हैं और एक पैराग्राफ हमारा होता है एमसीक्यू टाइप और एक शॉर्ट आंसर टाइप। एमसीक्यू टाइप में हमारे 3 क्वेश्चन होते हैं और ये 3 मार्क्स के होते हैं। और शॉर्ट में हमारे टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं और ये 4 मार्क्स 7 मार्क्स के होते हैं। इसमें हमारे जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो 2-2 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का होता है जो कि हमारा सेनानिस पूछ लेगा या तो एंटानिस पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, तो 1 मार्क्स का होता है। उसके बाद हमारा जो राइटिंग सेक्शन है ये भी हमारा 10 मार्क्स का होता है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें देखिएगा पहला जो क्वेश्चन होता है या तो हमको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, एप्लीकेशन या तो लेटर। और ये जो हमारा होता है ये हमारा 4 मार्क्स का होता है। तो राइटिंग सेक्शन में पहला हमारा या तो हमको एक एप्लीकेशन लिखना होगा या तो हमको एक लेटर लिखना होगा। दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना है, इस बात को ध्यान देना। तो दोनों में से कोई एक ही करना है। तो ये 4 मार्क्स का होता है। दूसरा जो हमारा पार्ट है इसमें एक रिपोर्ट, या तो रिपोर्ट लिखो या तो आर्टिकल लिखो या तो एक 60 पैराग्राफ लिखो। और ये भी हमारा टोटल आता है 6 मार्क्स का। इसमें दिया रहता है कि आपको कितने वर्ड में लिखना है, 80 टू 100, 80 टू 100 वर्ड्स में इसको लिखना होता है। तो पहला क्या है रीडिंग, जो 10 मार्क्स का होता है। इसमें 2 अनसीन पैराग्राफ होंगे। पैराग्राफ कैसे होंगे, ये दोनों अनसीन पैराग्राफ होंगे। एक क्वेश्चन एक हमारा आएगा एमसीक्यू टाइप जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क का होगा। दूसरा हमारा आएगा 60 टाइप रहेगा, उसमें 60 क्वेश्चन लिखो, छोटे छोटे करके क्वेश्चन लिखना होता है। वो पैराग्राफ जब आपको पढ़ोगे तो उसी में उसको आंसर मिल जाता है क्वेश्चन का, पैराग्राफ में ही। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर उसका क्वेश्चन खुद ढूंढने लगो कहीं और पर। तो उस पैराग्राफ में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें 3 क्वेश्चन को तो आपको 2-2 नंबर के रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका मल्टीपल उस क्या ना, एक क्वेश्चन आपका सिनोनिम्स या तो एंटोनिम्स रहेगा, वो 1 नंबर का रहेगा। उसके बाद जो हमारा ग्रामर का पार्ट आता है उसको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ आप लोगों को। तो इतना हमको लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए आपको बताता हूँ ग्रामर का पोर्शन जो सबसे मेन है। देखिएगा, जो हमारा ग्रामर का पोर्शन है ये टोटल हमारा 15 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का,
15 मार्क्स का। और ये पोर्शन हमारा काफ़ी बड़ा है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें पढ़नी पड़ेगी आप लोगों को, टेंस पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, रिगार्डिंग द सेंटेंस, सेंटेंस डिफिनेशन और आर्टिकल और नरेशन और वाइस, सारी चीज़ें पढ़नी। तो हम एक एक करके बता रहे हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहले आपको यहाँ पे पेन बदल लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कलर एक ही हो रहा है। देखिएगा इसमें क्या होगा, 5 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे एमसीक्यू टाइप, और एक किस तरह के रहेंगे, या तो इसमें रहेगा सेंटेंस से रिलेटेड हो सकता है, पार्ट ऑफ स्पीच से हो सकता है, टेंस इनसे रिलेटेड हो सकता है। टोटल नंबर आप क्वेश्चन रहेंगे 5, और नंबर ऑफ मार्क्स भी कितने रहेंगे, 5 मार्क्स रहेंगे। तो 5 क्वेश्चंस रहेगा, और कितने मार्क्स रहेंगे, 5 क्वेश्चन। अब इसमें सेंटेंस में आपको सेंटेंस की डिफिनेशन पढ़ाई जाएगी, सेंटेंस के काइंड्स पढ़ाए जाएंगे, और सेंटेंस के पार्ट पढ़ाए जाएंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में आपको टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई जाएगी, जिसमें आपको नाउन पढ़ाया जाएगा, प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, और इसी में आपको एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है आर्टिकल, वो टॉपिक भी इसी में हम लोग पढ़ा देंगे। उसके बाद जो दूसरा टाइप है इसका जो दूसरा है वो आप लोगों का है, या तो इसमें आएगा नरेशन, नरेशन कामा वॉइस कामा पंचुएशन, ये तीनों मिला के हमारे टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे, और ये हमारे रहेंगे 6 मार्क्स के। तो एक क्वेश्चन हमारा नरेशन का रहेगा इसमें, एक क्वेश्चन हमारा वॉइस का रहेगा, और एक क्वेश्चन हमारा किसका रहेगा, पंचुएशन का रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, और टोटल मिला के हमारा 6 मार्क्स का होगा। इसमें जो तीसरा टाइप है हमारा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन हमारा रहेगा हिंदी टू इंग्लिश। और ये पैराग्राफ टाइप रहेगा, छोटा सा रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, पैराग्राफ 4-5 सेंटेंस का पैराग्राफ दे देगा, उसी को आप लोगों को करना रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, ना तो बहुत ज़्यादा टफ रहेगा। तो ये हमारा एक रहेगा, और एक मैक्सिमम 4 मार्क्स का। तो ये आप लोगों का ग्रामर का सिलेबस है, इसमें मैंने तीनों बताया, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन। रीडिंग सेक्शन से 10 मार्क्स के आते हैं, राइटिंग सेक्शन से 10 मार्क्स के आते हैं, और ग्रामर सेक्शन से टोटल 15 मार्क्स के आते हैं। तो सब मिला के हमारा 35 मार्क हमारा ग्रामर सेक्शन का कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों को हम बताते हैं रीडर सेक्शन का या लिटरेचर सेक्शन का। तो ग्रामर से आप लोगों को बता दिया, अब लिटरेचर से हमारा स्टार्ट होता है। लिटरेचर हमारा टोटल 35 नंबर का आता है, और इस 35 नंबर के हमारे 3 पार्ट हैं, एक प्रोज होता है, दूसरा पोएट्री है, और तीसरा हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री है। प्रोज से हमारे आते हैं 15 मार्क्स के, और पोएट्री से हमारा आता है 8 मार्क्स, और सप्लीमेंट्री से हमारा आता है 12 मार्क्स के। यानी कि प्रोज हमारा 15 नंबर का आता है, पोएट्री हमारा 8 नंबर की आती है, और सप्लीमेंट्री हमारी 12 नंबर की आती है। अब हम एक एक करके कि प्रोज में कैसे क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के, क्या क्या उसमें रहता है उसको बताऊंगा, फिर पोएट्री बताता हूँ, उसके बाद फिर आपको सप्लीमेंट्री। सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्रोज से। तो प्रोज में देखिएगा, प्रोज में हमारा क्या होता है, प्रोज में हमको एक सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया रहेगा,
और ये जो हमारा पैराग्राफ रहेगा, इस पैराग्राफ पे हमारे 2 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप रहेंगे और टोटल नंबर जो रहेगा हमारा 2 मार्क्स। और ये जो पैराग्राफ होगा, आपकी जो किताब है, प्रोज की जो चैप्टर है, उसी में किसी भी चैप्टर से आपका ये पैराग्राफ दिया रहेगा। उसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड में इसमें एमसीक्यू टाइप आपके 3 क्वेश्चन आएंगे और ईच क्वेश्चन ओनली 1 मार्क्स, यानी कि टोटल कितने नंबर के, तो 3 मार्क के हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो तीसरा है, थर्ड नंबर, स्टार्ट आंसर। 60 क्वेश्चन आएंगे जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 2 और नंबर ऑफ मार्क्स हमारा रहेगा 6 मार्क्स। उसके बाद जो चौथा इसमें है लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 1 और नंबर ऑफ मार्क्स रहेगा आपका 4 मार्क्स। तो प्रोज में हमारे इतने हैं। प्रोज में सबसे पहले हमारा क्या आएगा, एक हमारा पैराग्राफ आएगा जो आपकी किताब से रिलेटेड रहेगा। उस पैराग्राफ में हमारे 2 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे और 2 मार्क का रहेगा। दूसरा हमारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे जो हमारी किताब से रहेंगे, 3 क्वेश्चन रहेगा, ईच क्वेश्चन ओनली 1 मार्क एंड टोटल 3 मार्क्स। थर्ड नंबर पे हमारे 60 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन रहेंगे, ईच क्वेश्चन ओनली 3 मार्क्स और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज 6। फोर्थ नंबर में हमारे लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, ईच क्वेश्चन ओनली 1 मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स इज 4, मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और वो 4 नंबर का आएगा। तो ये हमारे प्रोज का था। इसी तरह से हम आप लोग को अब पोएट्री का बताते हैं। देखिएगा पोएट्री में पोएट्री हमारे टोटल कितने नंबर की आती है, आप लोगों को बता देते कि 8 नंबर की आती है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे उसमें पैराग्राफ आता है, इसमें स्टेंजा आता है पोएम से रिलेटेड। सबसे पहले हमारा एक स्टेंजा आएगा और ए स्टेंजा में 2 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे और 2 मार्क्स का रहेगा। सेकंड हमारा है पोएम आएगा लिखने के, और ये पोएम कितनी लाइन होनी चाहिए, 4 लाइन्स और 3 मार्क्स। तीन मार्क की होगा। और तीसरा नंबर इसमें क्या होगा, सेंट्रल आइडिया आएगी जो हमारी कितने नंबर की होगी, 3 मार्क्स की। लेकिन इस बात को बच्चों ध्यान देना कि ये जो तुम्हारी 4 लाइन की पोएम होगी, आपका जो स्टैंजा दिया गया वो स्टैंजा नहीं होना चाहिए, यानी कि उस चैप्टर से रिलेटेड पोएम नहीं होना चाहिए। आपकी बुक में 6, 7, 8 या 10 पोएम, जितने भी पोएम दी गई है, उसी पोएम में उस पोएम को छोड़ देना जो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आया है। बाकी किसी भी पोएम को 4 लाइन्स में लिख देना। तुम्हारी जो बच्चों सेंट्रल आइडिया आती है, ये तुम्हारी 3 सेंट्रल आइडिया दी रहेगी, उसी मतलब 3 पोएम दिया रहेगा, नाम दिया रहेगा चैप्टर का, उसी की किसी एक की सेंट्रल आइडिया आपको लिखनी रहेगी। तो ये हमारा पोएट्री का सेक्शन था। अब अगला तीसरा जो होता है आप लोग का होता है सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री में देखिएगा, सप्लीमेंट्री से आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। सप्लीमेंट्री टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें जो पहला क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू टाइप, और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 5 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेगा 5 मार्क्स।
सेकेंड जो है 60 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या रहेगी 1 और नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे 3 मार्क्स। थर्ड नंबर में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 और नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क। तो ये तुम्हारा सप्लीमेंट्री का था। तो बच्चों मैंने आप लोगों को प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री और ग्रामर सेक्शन, दोनों सेक्शन को आप लोगों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। ऐसे ही इंटरमीडिएट का सिलेबस आप लोग को बताया जाएगा और बहुत ही जल्द राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों की क्लासेज डेली भी चलती रहेंगी टॉपिक वाइज। और आप लोग राज क्लासेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।